आज का विषय है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीके एवं तकनीक। इतिहास की शुरुआत के बाद से ही दो पक्षों के बीच आमने सामने माल का आदान प्रदान होता रहा, अतः ऐसा व्यापार जटिल और असुविधाजनक हो गया। उस पर पैसे और नकदी प्रणाली का आविष्कार किया गया ताकि एक खरीदार आवश्यक रूप से सामानों का आदान प्रदान किए बिना विक्रेता से अपनी ज़रूरत की कोई चीज़ हासिल कर सके। मुद्रा की छपाई को नियंत्रित करने वाले स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों द्वारा मुद्रिका प्रणाली की सुरक्षा की गारंटी भी दी गई थी और समय के साथ साथ भुगतान प्रणाली में नए तरीके एवं तकनीक का आविष्कार भी किया गया, जैसे भुगतान आदेश, चेक और बाद में प्लास्टिक मनी और डिजिटल भुगतान का आविष्कार किया गया। वास्तविक पैसे यानी कि नकदी के बिना भुगतान की अनुमति देते हैं। अतः आज भी दुनिया में नकदी का उपयोग करने वाले कई देश हैं, जिनमें भारत दुनिया में नकदी का चौथा सबसे बड़ा उपयोग करता है। हालांकि भारत सरकार में डिजिटल भुगतान के माध्यम से कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं, जैसे अतीत में प्रगति हुई थी, जिसमें 1990 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, कोर बैंकिंग प्लस क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया गया। इस दशक में डिजिटल भुगतान को लोकप्रिय बनाने में इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, स्वाइप कार्ड, डेबिट कार्ड आदि का उपयोग हुआ। सभी नागरिकों को जागरूक करने के लिए हमें कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कैशलेस लेन देन में बढ़ते हुए रूप से शामिल हो सकते हैं, जैसे अधिकारी भुगतान और रसीदें, महंगी वस्तुओं की खरीदारी, दैनिक वस्तुओं की खरीदारी और अन्य सभी वस्तुओं की खरीदारी। इसी के साथ साथ कैशलेस लेन देन में सूचना प्रौद्योगिकी समूह अपने मंडलीय को प्रेरित कर रहा है, जैसे दोस्तों, परिवार के सदस्य, दुकानदार, घरेलू नौकर। इसी तरह आगे बढ़ने के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में सभी हितधारक सार्थक भूमिका निभा सकते हैं, जिनमें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC और इसके क्षेत्र समूह डिजिटल भुगतान के माध्यम से कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिरादरी का चेंज एजेंट के रूप में कार्य करना, राज्य के IT विभाग कैशलेस अर्थव्यवस्था के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में संचालन में सहयोग करना, बैंक और वित्तीय निकाय अपने प्रयासों के साथ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और प्राप्ति की भागीदारी करें। IT उद्योग कार्यालय स्तर पर कैशलेस लेन देन को अपनाएं और कर्मचारी को कैशलेस लेन देन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने में। IT पेशेवर व्यक्तिगत स्तर पर कैशलेस लेन देन को अपनाएं और दूसरों को भी इसी तरह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। NIC और अन्य सभी हितधारक डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निम्नतम स्तर के POS मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन को दुकानदार, विक्रेता आदि सभी जगह से जोड़ें। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की भूमिका में भारत सरकार ने कुछ उपयोग और प्राप्त लाभ निर्धारित किए हैं, जैसे केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और सार्वजनिक उपक्रमों में डिजिटल भुगतान पर छूट, उपनगरीय रेलवे नेटवर्क पर जनवरी 2017 से डिजिटल भुगतान पर मासिक और मौसम के अनुसार टिकटों के लिए छूट, रेलवे में ऑनलाइन टिकट खरीदने पर 10 लाख तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा,
डिजिटल भुगतान पर सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के ग्राहक पोर्टल के माध्यम से बेचे हुए बीमा प्रीमियम पर 10% तक की छूट या क्रेडिट ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक और सरकारी बैंक ने 4.32 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड धारकों तक रुपए किसान कार्ड जारी किया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसका समर्थन हुआ। 10,000 से कम आबादी वाले 1 लाख गांवों में 2 POS मशीन का लगाना, 2016 में IFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड का उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल भुगतान पर 10% की छूट, डिजिटल लेन देन पर कोई सेवा कर नहीं, व्यापारी छूट दर 2,000 रुपये प्रति लेन देन पर, डिजिटल भुगतान पर केंद्र सरकार के विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लेन देन शुल्क और व्यापारी छूट दर शुल्क को वहन किया गया और राज्य सरकार भी ऐसा कर रही है। डिजिटल वित्तीय का नामांकन और साक्षरता प्रदान करने में ऐसे उद्देश्य बढ़े जिनमें वर्तमान में 25 लाख व्यापारी और 1 करोड़ से भी अधिक नागरिक सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। सभी पंचायतों की मदद से 2 लाख कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल वित्तीय केंद्र के रूप में विभिन्न हितधारकों द्वारा डिजिटल वित्त सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसमें तत्काल भुगतान सेवाएं, IMPS, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, UPI, बैंक POS मशीन आदि के विभिन्न तरीके एवं तकनीक का उपयोग करने में और नागरिकों को ऑनलाइन क्रेडिट लेन देन करने में सक्षम बना रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन क्रेडिट लेन देन कुछ भी नहीं है, बल्कि उपयोगकर्ता और व्यापारी के बीच कैशलेस अर्थव्यवस्था का लेन देन है। वर्तमान में इस पर चर्चा इंटरनेट भुगतान प्रणाली के चरण पर होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक नकद जैसी भुगतान योजनाएं और सूक्ष्म भुगतान की योजनाएं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की समांतर मांग है। जहां तक भुगतान प्रणाली का संबंध है, पारंपरिक व्यवसायों की तुलना में ई-कॉमर्स की दुनिया में विश्वास और स्वीकृति के मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पारंपरिक भुगतान योजना में ग्राहक किसी उत्पाद को देखता है, उसकी जांच करता है और फिर नकद, चेक या क्रेडिट कार्ड द्वारा उसके लिए भुगतान करता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान योजना में ज़्यादातर मामलों में ग्राहक वास्तव में लेन देन के समय ठोस उत्पाद नहीं देखता और भुगतान की विधि इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की विधि में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, EFT, ई-कैश, ई-चेक, ई-वॉलेट, भुगतान कार्ड, माइक्रो पेमेंट आदि आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य दक्षता बढ़ाना, सुरक्षा में सुधार करना, ग्राहक सुविधा और उपयोग में आसानी को बढ़ावा देना। हालांकि ये प्रणालियाँ अपनी अपरिपक्वता में हैं। कुछ महत्वपूर्ण विकास किए गए कई तरीके और तकनीक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मॉडल में ई-कैश और ई-चेक, ई-भुगतान कार्ड में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम, EFT, भुगतान गेटवे, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल आदि। माइक्रो पेमेंट मॉडल में पेपल एक माइक्रो पेमेंट प्रदाता है। ई-वॉलेट अन्य भुगतान तरीके एवं तकनीक में मोबाइल बैंकिंग पर आधारित असंरचनात्मक पूरक सेवक डाटा USSD, आधार सूक्ष्म भुगतान प्रणाली AEPS, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI, तत्काल भुगतान सेवा IEMPS आदि प्रयोग में आए। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मॉडल के तरीके
और तकनीकी में इलेक्ट्रॉनिक नकद जैसी भुगतान प्रणाली, चेक जैसी भुगतान प्रणाली, भुगतान गेटवे जैसी प्रणाली का विवरण किया गया है। और इस मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों का एक सिंहावलोकन प्रदान करते हुए उनकी सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मॉडल के माध्यम से नकदी जैसा भुगतान प्रणाली का विवरण करते हुए बताया गया है कि हमेशा एक भुगतानकर्ता और एक प्राप्तकर्ता शामिल होता है, या कह सकते हैं कि क्रेता और विक्रेता जो वस्तु या सेवाओं के लिए धन का आदान प्रदान करते हैं, और कम से कम एक वित्तीय संस्थान जो बिट्स को धन से जोड़ता है। मौजूद भुगतान प्रणाली में बाद की भूमिका को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक जारीकर्ता और एक अधिग्रहणकर्ता। जारीकर्ता भुगतानकर्ता द्वारा उपयोग किया जाता है, अधिग्रहणकर्ता प्राप्तकर्ता द्वारा उपयोग किया जाता है। भुगतानकर्ता से प्राप्तकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के माध्यम से वास्तविक धन के प्रवाह द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। प्रीपेड नकद जैसी भुगतान प्रणाली में खरीदारी करने से पहले भुगतानकर्ता से एक निश्चित राशि ले ली जाती है, जैसे भुगतानकर्ता के बैंक खाते में उस राशि को डेबिट करके इस राशि का उपयोग बाद में भुगतान के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्ड आधारित इलेक्ट्रॉनिक पर्स, इलेक्ट्रॉनिक कैश के साथ साथ बैंक चेक इस श्रेणी में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मॉडल के माध्यम से चेक जैसी भुगतान प्रणाली का विवरण करते हुए बताया गया है कि पे नाउ पेमेंट सिस्टम में भुगतान के समय भुगतानकर्ता के खाते को डेबिट कर दिया जाता है। एटीएम कार्ड आधारित सिस्टम इस श्रेणी में आते हैं, जैसे यूरोपीय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट डायरेक्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डेबिट डायरेक्ट सिस्टम। बाद के क्रेडिट भुगतान प्रणालियों में प्राप्तकर्ता के बैंक खाते को क्रेडिट किया जाता है। भुगतानकर्ता के खाते से पहले बिक्री की राशि डेबिट हो जाती है और क्रेडिट कार्ड सिस्टम इस श्रेणी में आते हैं। प्रोटोकॉल की दृष्टि से अभी भुगतान करें और बाद में भुगतान प्रणाली एक ही वर्ग के हैं। चूँकि भुगतान हमेशा भुगतानकर्ता से प्राप्त हो किसी प्रकार का फॉर्म भेजकर किया जाता है, जैसे चेक, क्रेडिट कार्ड, पर्ची आदि। हम इन प्रणालियों को चेक की तरह कह सकते हैं। भुगतान के लिए भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच में बातचीत की आवश्यकता होती है। ऐसी अप्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली में या तो भुगतानकर्ता या आदाता ऑनलाइन शामिल अन्य पार्टी के बिना भुगतान आरंभ करता है। इंटरनेट भुगतान के संदर्भ में ऐसे आमतौर पर होम बैंकिंग का हिस्सा माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मॉडल के माध्यम से भुगतान गेटवे जैसी प्रणाली की प्रतिक्रिया का विवरण करते हुए बताया गया है। चूँकि ग्राहक को आमतौर पर व्यक्तिगत विवरण दर्ज करने की आवश्यकता होती है, इसलिए सबमिट ऑर्डर पेज यानी ग्राहक भुगतान गेटवे का संपूर्ण संचार HTTPS प्रोटोकॉल के SSL माध्यम से किया जाता है। आगंतुक वेबसाइट पर ऑर्डर देता है और इसे एन्क्रिप्टेड प्रारूप में व्यापारी के वेब सर्वर पर भेजा जाता है। सिक्योर सॉकेट लेयर यानी कि SSL के माध्यम से लेन देन का विवरण फिर संबंधित पेमेंट गेटवे को भेज दिया जाता है। लेन देन की जानकारी तब पेमेंट गेटवे द्वारा बैंक प्राप्त करने वाले व्यापारी को दी जाती है और बैंक प्राप्त करने वाले व्यापारी तब लेन देन की जानकारी जारीकर्ता बैंक को अग्रेषित करते हैं। फिर कार्ड जारी करने वाला बैंक भुगतान गेटवे को वापस प्रतिक्रिया भेजता है। प्रतिक्रिया में जानकारी शामिल होती है कि क्या भुगतान स्वीकृति या अस्वीकार कर दिया गया है। अस्वीकरण के मामले में प्रतिक्रिया में कारण भी भेजा जाता है। इसके बाद भुगतान गेटवे द्वारा प्रतिक्रिया को व्यापारी के सर्वर पर भेज दिया जाता है। व्यापारी सर्वर पर प्रतिक्रिया फिर से
एन्क्रिप्टेड की जाती है और ग्राहक को वापस भेज दी जाती है। इससे ग्राहक को यह पता चल जाता है कि ऑर्डर सफलतापूर्वक दिया गया है या नहीं। पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर 5 सेकंड से भी कम समय लगता है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान गेटवे मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, भुगतान कार्ड, माइक्रो पेमेंट वॉलेट, यूपीआई, ईएमआई, न्यूनतम भुगतान गेटवे जैसी सभी प्रणालियों की प्रतिक्रिया का विवरण भी शामिल किया गया है। माइक्रो पेमेंट मॉडल में पेपैल एक उदाहरण है जिसे संचार प्रौद्योगिकी और मोबाइल ऐप्स के रूप में पर्सनल कंप्यूटर पर भी इंस्टॉल करके प्रयोग कर सकते हैं। पीओएस मशीन के माध्यम से भुगतान गेटवे जैसी प्रणाली की प्रतिक्रिया का विवरण करते हुए बताया गया है कि अपनी प्रीपेड डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अधिकांश स्थानों पर मूल भुगतान करने के लिए बात करें अगर पेटीएम की, तो पेटीएम एक डिजिटल वॉलेट सेवा प्रदान करता है जहां उपयोगकर्ता आपके धन को स्थानांतरित कर सकते हैं और तेजी से भुगतान के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अन्य भुगतान तरीके एवं तकनीकी में मोबाइल बैंकिंग पर आधारित असंरचनात्मक पूरक सेवा डाटा यूएसएसडी की बात करें तो बैंक खाते को लिंक करने के लिए अपने मोबाइल पर *99# टाइप करें। बाद में बैंक के 3 संक्षिप्त नाम के अक्षर या बैंक के पहले 4 अक्षर का IFS नंबर NUUP के माध्यम से डायल करें। फिर यह आधार नंबर मांगेगा। आधार नंबर दर्ज करें और ओके बटन दबाएं और फिर आपके बैंक का नाम आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं जैसे बैलेंस की पूछताछ, नकद निकासी या जमा, उचित मूल्य की दुकान पर खरीदारी करने में, किसी अन्य आधार खाते में या आधार खाते से निधियों का अंतरण करने में, तत्काल भुगतान सेवा IMPS मोबाइल फ़ोन के माध्यम से तत्काल इंटरनेट बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सेवा है। इसे अन्य चैनलों जैसे ATM, इंटरनेट बैंकिंग आदि के माध्यम से भी बढ़ावा दिया जा रहा है। IMPS की प्रमुख विशेषताएं: रियल टाइम घरेलू फंड ट्रांसफ़र, 365 दिन उपलब्धता, सरल, तेज और प्रयोग करने में आसान, तेज, सस्ता और सुरक्षित, चैनल इंडिपेंडेंट, INET मोबाइल ATM ब्रांच, USSD SSAL आधार संख्या आधारित लेनदेन के सक्षम, प्रेषक और लाभार्थी को SMS द्वारा डेबिट और क्रेडिट की पुष्टि, ये सभी इसकी विशेषताओं में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में लाभ के साथ साथ हानि को भी बताया गया है। लाभ के बारे में बात करें तो व्यवसाय को ऑनलाइन होने और साल के 365 दिन, सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होने में मदद करता है। धोखाधड़ी और जालसाजी कम होती है। पैसा आमतौर पर आपके बैंक खाते में अपने आप जमा हो जाता है। गेटवे कंपनी द्वारा आमतौर पर ब्राउज़र के माध्यम से रिपोर्ट और धन वापसी की अनुमति भी दी जाती है। हानि के बारे में बात करें तो हर गेटवे कंपनी फीस लेती है। शुल्क में निम्नलिखित में से कुछ या सभी शामिल हो सकते हैं: प्रति माह निश्चित शुल्क, खर्च की गई राशि पर प्रतिशत शुल्क, प्रति लेनदेन पर एक निश्चित शुल्क। इसके अलावा आपका अपना बैंक या गेटवे का बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदने की अनुमति देने के विशेष अधिकार के लिए एक व्यापारी शुल्क लेगा। यह 1 से 5% या उससे अधिक के बीच हो सकता है। धन्यवाद।